तेज़ बुखार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो सहाबा सहारा दे के मस्जिद में लाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को बज़ाहिर सहारा दे के लाया गया। करीम रसूल ने लोगों को जमा किया। हुजूर आज क्या होने वाला है, आज क्या कहा जाएगा, आज किस लिए मीटिंग बुलाई है। नबी करीम के कुल सहाबा जब मस्जिद में जमा हुए तो खचा खच मस्जिद भरी है। विसाल ज़ाहिरी से चंद यौम पहले की बात, नबी करीम ने फरमाया आज तुम्हें कोई जिहाद की तरगीब नहीं देनी, आज कोई नया पैगाम नहीं देना, आज तुम्हें बताना है कि रब ने अपने बंदे को अख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रहे, चाहे तो उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए। बारगाह रबूबियत की तरफ लौटने का इरादा कर लिया है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रोने लगे तो सहाबा ने कहा तुम्हें क्या हुआ। कहने लगे समझ नहीं रहे, किसी की बात नहीं कर रहे, नबी पाक तो अपनी बात फरमा रहे हैं, उसने जाने का इरादा कर लिया है। सुनिए मेरे भाई, महबूब पाक ने फरमाया भाई किसी शख्स को मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ पहुंची हो तो बदला ले सकता है, बदला ले सकता है। किसी को तकलीफ़ पहुंची, सहाबा फूट के रोने लगे। महबूबा करम ही करम हुआ है, रहमत ही रहमत आई है। आपके बारे में गुमान करने वाला भी दायरा ईमान से निकल जाए। जनाब क्या फरमा रहे हैं। फरमाया नहीं भाई उठो। पीछे से जनाब उकाशा बिन मोहसिन उठे, हाथ कांपते हैं, आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह, एक जंग के मौका पर आपने दुर्रा मारा था, नंगी पीठ पर सफ़ें सीधी कराते हुए बात मेरे दिल में रह गई है, मैंने बदला लेना है। नबी करीम ने फरमाया बिलाल दौड़ के जाओ, फातिमा के घर दुरा पड़ा है, दुरा लाओ। सैयदना बिलाल हबशी कहते हैं मैं गया, दस्तक दी, सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा फरमाने लगीं बिलाल कैसे आए हो। अम्मा जी वो दुरा चाहिए था। सैयदा को तशवीश हुई, कहने लगी बिलाल ना तो जंग पे जाना है, ना जिहाद है, ना कोई ऐसा मौका है, हुजूर की तो तबीयत मुबारक बज़ाहिर बड़ी अलील है, दुरा क्या करेंगे। हज़रत बिलाल अर्ज़ करने लगे अम्मा जी एक सहाबी बदला लेने लगे हैं। साहिब तबकात ने जुमले लिखे हैं, कहते हैं बीबी साहिबा ने दुरा भी दिया और इमाम हसन और हुसैन को भी बाहर निकाला। फरमाने लगी ये उकाशा से कहना 100 दुरे मारे इन शहजादों के जिस्म पर, नबी पाक के करीब ना जाए। मैंने 2 बच्चे पैदा ही अपने महबूब पर कुर्बान करने के लिए किए हैं, इनको ले जाओ। हज़रत बिलाल कहते हैं मैं 2 शहजादे लेके आया और जब दरवाजे में लेके पहुंचा तो नबी पाक ने देखा तो आंखों से आंसू आ गए। फरमाया इनको बिठा दो, मुझे पता है फातिमा ने क्या कह के भेजा है। हज़रत सैयदना बिलाल फरमाते हैं दूरा मैंने जनाब उकाशा को दिया। हज़रत उकाशा दूरा लेके आके जो बढ़े तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उनके पैरों पे हाथ रखा। फरमाया उकाशा मेरी तरफ आ यार, मुझे मार दुरे, नबी पाक के करीब ना जा। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अबू बकर तो हट जा, इसे आने दे। फरमाते हैं मैं चंद कदम आगे बढ़ा तो मौला अली शेर खुदा मेरे पैर पे हाथ रख के कहने लगे उकाशा सोच तो सही तू क्या कर रहा है। हुजूर ने फरमाया अली हट जाओ, ये मेरा और इनका मामला है। जनाब उकाशा आगे बढ़ रहे हैं। नबी करीम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत को दर्स देना चाहता हूँ, खबरदार खबरदार जिंदगी में तुम्हारे हाथ से जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। खबरदार याद रखना वो मुआशरे बिगड़ जाते हैं, वो मुआशरे तबाह कर दिए जाते हैं जहाँ जुल्म होता है, जहाँ ज़्यादती होती है, जहाँ लोगों को सताया जाता है। महबूब करीम के करीब आए। हज़रत उकाशा ने फरमाया हुजूर मेरी पीठ नंगी थी, आप भी ज़रा कपड़ा हटाइए। नबी करीम ने पीठ से कपड़ा हटाया। जनाब उकाशा ने दूरा जो उठाया तो सहाबा की चीखें निकल गईं। हज़रत उकाशा ने दूरा दूर फेंका, हुजूर के बतन अतर से लिपट गए। कहने लगे हुजूर वो तो सफ़े सीधी कराते लग गया था, आपने कहाँ मारा था। या रसूल अल्लाह मैं तो बहाना बना रहा था कि जाती दफ़ा मुझे वजूद चौमने का मौका नसीब हो जाए, मुझे ये मौका नसीब हो जाए। मेरे हबीब ने फरमाया जिसने जन्नती देखना हो मेरे उकाशा की ज़ियारत कर ले। भाई जुल्म का दरवाज़ा खुला है और लोग भूल जाते हैं ज़्यादती करते हुए। अल्लाह ताला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।